अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सेब का मुरब्बा। यहाँ मैंने 3 सेब लिए, उनका छिलका उतार लिया और पानी में मैंने उनको डाल के और साथ 1 चम्मच नमक डाल के और पानी डाल के उनको मैंने डिप कर दिया ताकि वो ब्लैक ना हो। यहाँ हमने एक बड़े साइज़ का कप लिया है चीनी का, और ये जितनी चीनी होती है उतना ही पानी ऐड करेंगे इसकी चाशनी बनाने के लिए। और ये हमने आधी चम्मच ली हुई है यहाँ पे सब्ज़ इलायची का पाउडर। यहाँ हमने फ्लेम ऑन कर दिया और बर्तन को ऊपर रख लिया है जिसमें हमने सेब भिगो के रखे हुए थे। अब इसको हम उबाल आने के बाद टाइम नोट करेंगे और पूरा 8 मिनट तक हम अच्छे से पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसको हम कवर कर देंगे, 8 मिनट तक पकाएंगे यूँ। सेब हमारे जो हैं उबाइल हो गए हैं, 8 मिनट हो गए तो हमने फ्लेम जो है ऑफ़ कर दिया है। और यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है, फ्लेम ऑन कर लिया, 1 कप चीनी का डाला और 1 कप पानी का डाला है और साथ ही हमने लेमन रस 2 चम्मच डाल दिया और सब्ज़ इलायची का पाउडर भी डाल दिया। अब हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें सेब डाल देंगे। लेमन रस इसलिए डाला ताकि हमारी जो चाशनी है वो जमे नहीं। और इसमें हम 2 चम्मच सिरके के भी ऐड करते हैं। 2 चम्मच हमने सिरका भी इसमें शामिल कर लिया। सिरके का इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारा जो मुरब्बा है अगर वो ज़्यादा दिनों के लिए पड़ा रहे तो उसको फफूंदी नहीं लगेगी, यानी कि वो ख़राब नहीं होगा और 1 साल तक आप इसको ईज़िली रख सकते हो। चीनी हमारी जो है मेल्ट हो गई है, इसमें हम आधा चम्मच के करीब ज़ीरा भी डालेंगे। हाफ चम्मच हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर लिया है, इसको भी मिक्स कर देंगे। चीनी भी हमारी मेल्ट हो चुकी है, इसमें हम एप्पल डाल देंगे। ठीक है, एप्पल हमने ऐड कर लिए हैं शीरे में। अब हमने इसको इतना पकाना है कि हमारी जो चाशनी है या शीरा है वो गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, हमने इस चाशनी को गाढ़ा होने तक पकाना है। चाशनी हमारी जो गाढ़ी हो गई है, फ्लेम ऑफ करते हैं। देखिए चाशनी हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है हम लोगों ने। पेपर का मुरब्बा हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना सॉफ्ट है। अल्लाह हाफिज़।